परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। बीपीएससी ने जो सिलेबस तय किया था, जो पाठ्यक्रम है, उसके हिसाब से इस पुस्तक में 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। इस पुस्तक की एक खासियत और भी है कि इसमें केवल प्रश्नोत्तर ही नहीं बल्कि बहुत सारा डिस्क्रिप्टिव स्टडी मटेरियल भी आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये बिहार की समाज जानकारी भी इस पुस्तक में दिया हुआ है। बिहार शिक्षक बहाली की और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं चक्षु प्रकाशन की, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक पुस्तक ये समान अध्ययन की है, एक ये संपूर्ण स्टडी गाइड है और यहाँ पर एक लैंग्वेज की पुस्तक है। इन तीनों पुस्तकों की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। पहले कुछ अन्य बड़ी सूचनाओं को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, शूटर सनी लवलेश व अरुण के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 2000 पेज की केस डायरी, 56 पेज के आरोप में सनी सिंह को बताया है मास्टरमाइंड। पुलिस का काम अब खत्म हो गया है, अब जो काम बचा है वो अदालत का है। यहाँ पर लिखा, माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में विशेष जांच दल ने बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया। पहले जहां लवलेश तिवारी को इस शूट आउट कांड का सरगना बताया जा रहा था, वहीं चार्जशीट में मास्टरमाइंड सनी सिंह को बनाया गया है। अहम बात यह रही है कि 3 महीने की लंबी मशक्कत के बाद भी एसआईटी इस सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देने वाले तीनों शूटरों के एक भी मददगार के नाम का खुलासा नहीं कर सकी है। शाम को दाखिल किए गए आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम ने तीनों आरोपियों को 14 जुलाई को अदालत के समक्ष हाजिर होने का आदेश दिया है। तीनों आरोपियों सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि 14 जुलाई को समाप्त हो रही है। इसके ठीक एक दिन पूर्व ही आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। देखिए, ये तो पता था कि कुछ भी होगा, वो जो नाम है वो उजागर नहीं होंगे। जैसे लोग सोच रहे थे वैसा ही हुआ। लोग ये भी सोचते हैं कि मास्टरमाइंड अभी भी कोई और है। बहुत सारे जवाब हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी हत्याकांड हो उसमें बहुत सारे षड्यंत्रकारी होते हैं, बहुत सारे लोग सहायक होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ इस बड़े हत्याकांड में। यहाँ पर देखिए लिखा है, चार्जशीट में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। चार्जशीट में सिर्फ सनी, लवलेश और अरुण के ही नाम हैं। क्या ये संभव है कि इतनी बड़ी वारदात में उनकी किसी न किसी ने कोई मदद ही नहीं की, चाहे साधारण सी भी मदद हो, उसका भी नाम नहीं बताया गया। ना पैसे ना हथियार से। जिगाना पिस्टल कीमत 5 से 7 लाख रुपए है। सनी ने इतने पैसे कहाँ से जुटाए? उसने 2021 में पिस्टल गैंगस्टर जितेंद्र गोगी से खरीदी थी, तो इतने पैसे कहाँ से आए? तीनों आरोपियों ने घटना से 1 महीने पहले बांदा में फर्जी आधार कार्ड बनवाए। फर्जी आधार कार्ड बनवाने में उसकी किसने मदद किया? फर्जी कागजात किसने तैयार की? उसकी हत्याकांड में क्या भूमिका है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वहीं पर चंद्रमा के लिए तीसरे मिशन का प्रक्षेपण आज होगा। बनेंगे दुनिया का चौथा देश। चंद्रमा के लिए भारत के तीसरे मिशन चंद्रयान 3 का शुक्रवार को दोपहर 2:35 और 17 सेकेंड पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण होगा। इसके लिए बृहस्पतिवार दोपहर 1 बजे से लेकर के 25-30 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रयान 3 के जरिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतरेगा और सफल रहने पर भारत दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर यान उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। अब तक रूस, अमेरिका और चीन ही चंद्रमा पर चंद्रयान उतार चुके हैं। फ्रंट पेज की सबसे बड़ी खबरों में से एक ये भी है कि CUET UG के नतीजे 17 जुलाई तक घोषित होंगे, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के, और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो विद्यालयों में होने लगे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। 69वीं BPSC का जो नोटिफिकेशन निकले था PCS का 15 जुलाई से जिसके लिए आवेदन होंगे, उसमें पदों की संख्या में वृद्धि हो गई है 33। लिखा हुआ, बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 33 सीटों में वृद्धि हुई है। इस बाबत आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने अधिसूचना जारी कर दी है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि पुलिस उपाधीक्षक के 17, काराधीक्षक के 4, सहायक निबंधक सहयोग समितियां एवं समकक्ष के 1 और मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 5 और गृह विभाग के पुलिस उपाधीक्षक परिचालन के 2 पदों की अधियाचना प्राप्त हुई। इसके साथ ही 33 पदों में वृद्धि के साथ अब 379 पदों के लिए परीक्षा आयोजित होगी। इसके लिए शुद्धि पत्र भी जारी हुआ है। लिखा है कि 15 जुलाई से ये ऑनलाइन आवेदन ये शुरू होंगे। 15 जुलाई से 27 जून को इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो जिन विद्यार्थियों को बिहार PCS के लिए आवेदन करना हो वो लोग कर सकते हैं। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। PCS 2022 प्री का कट ऑफ जारी हो गया, उसके बारे में जानकारी है और इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था।
और इसमें जो जनरल की जो कट ऑफ है वो 111 अंक गई है और जो ओबीसी की कट ऑफ वो 114 अंक गई है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी 114 अंक गई है। चूँकि ये प्रारंभिक परीक्षा है और रिजर्वेशन का जो लाभ है वो फाइनल मेरिट पर मिलता है, यानी कि इंटरव्यू के बाद जब फाइनल मेरिट बनती है, इसी की वजह से ये अंतर आपको देखने को मिल रहा है। अगली सूचना है टीजीटी और पीजीटी की शिक्षकों के 256 पद रिक्त रह गए हैं। सूबे के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चयन के बाद भी कार्यभार ग्रहण नहीं करने से खाली रह गई सीटों पर चल रही काउंसलिंग में बृहस्पतिवार को टीजीटी अंग्रेजी और गणित विषय के 280 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों को बुलाया गया। शिक्षा निदेशालय में काउंसलिंग के चौथे दिन अंग्रेजी के 221 व गणित के 59 पदों के सापेक्ष 110 और 81 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, लेकिन दोनों ही विषयों में केवल 12 विद्यार्थी ही उपस्थित हुए। यूपी SSSC की कुछ सूचना है। कनिष्ठ सहायक के 1262 पदों के लिए कट ऑफ जारी कर दिया गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के 1262 पदों पर चयन के लिए कट ऑफ जारी कर दी है। इन पदों के लिए पीईटी 2021 के आधार पर दिसंबर 2022 में आवेदन लिए गए थे। इसके आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए योग्य अभ्यर्थियों की कट ऑफ जारी कर दी गई है। तो इस भर्ती के लिए 41,000 छात्रों को बुलाया जाएगा कहा गया और लगभग 71 पीईटी कट ऑफ बताई गई। वीडियो की प्रोविजनल आंसर की अभी जारी कर दी गई है। लिखा है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 26-27 जून को प्रदेश में मंडल मुख्यालयों पर आयोजित ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा की उत्तर कुंजी वेबसाइट पर जारी कर दी है। तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आपत्ति भी दर्ज करवा सकते हैं। 100 रुपये प्रति आपत्ति कहा गया है। कार्यालय संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक सहकारिता लखनऊ मंडल, ये लखनऊ मंडल का है। अलग अलग मंडलों से भी भर्ती निकल रही है। और ये बीपैक्स बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति, ये जो कोऑपरेटिव कमेटी होती है बीपैक्स, उसमें कर्मचारियों की भर्ती के लिए ये जो वैकेंसी निकली हुई है, नोटिफिकेशन निकला हुआ है। यहाँ पर लिखा है सचिवों के पद राजकीय नहीं है, नीचे देखिए लिखा है। और लिखा है कि प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति बीपैक्स प्रारंभिक कृषि सहकारी ऋण समितियों के रिक्त सचिवों के पद राजकीय नहीं है कि चयन हेतु संबंधित जनपद की बीपैक्स कर्मचारियों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो इस प्रारूप में आवेदन करना है। यहाँ पर ये वेतन वगैरह लिखा हुआ है। आयु लिखी है 21 न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा कुछ नहीं लिखा है। और ये योग्यता लिखी हुई है यहाँ पर। लेकिन ये जो वैकेंसी है, ये जो वहाँ के कर्मचारी हैं पहले से ही, ये उनके लिए है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2023 को पैक्स में सहायक सचिव, लेखाकार, सहायक लेखाकार, गोदाम रक्षक, लिपिक, विक्रेता के रूप में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये यहाँ पर मांगा गया। तो इस तरीके से ये जो लोग हैं ये आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। पदों की संख्या भी यहाँ पर बताई गई है। जैसे उन्नाव से 53 पद हैं, ये देखिए। रायबरेली से 80 पद हैं, लखनऊ से 20 पद हैं, लखीमपुर खीरी से 33 पद हैं। लेखपाल भर्ती लगता है जल्दी कंप्लीट नहीं होने वाली है। बहुत सारे केस अभी भी इसके चल रहे हैं और इसी की वजह से इसकी डीवी की जो नोटिस है वो जारी नहीं हो रही है। लिखा है लेखपाल भर्ती परीक्षा की OMR सीट देने पर निर्णय ले आयोग। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेखपाल भर्ती परीक्षा में OBC के परीक्षार्थी की OMR सीट की मांग वाले प्रत्यावेदन पर 2 महीने में निर्णय लेने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलील कुमार राय ने याची भूप्रकाश की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याची के अधिवक्ता का कहना है कि याची ने OBC भर्ती के रूप में आयोग द्वारा विज्ञापित लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन किया था। अभ्यर्थी ने परीक्षा में भाग लिया। OMR सीट पर हुई परीक्षा का प्राप्त अंक आयोग ने सार्वजनिक नहीं किया है। स्वमूल्यांकन के आधार पर भर्ती का दावा कि उसने 82 अंक अर्जित किए हैं, जबकि OBC की कट ऑफ 75.75 घोषित की गई है। फिर भी भर्ती को चयन नहीं किया गया है। इसी तरीके से एक अन्य मामला है दिव्यांगजनों का, वो मामला भी कोर्ट में चल रहा है। पॉलिटेक्निक में अगर एडमिशन लेना है तो इसके लिए आज लास्ट डेट है। फिर से जो विंडो ओपन की गई थी। फ्रांस में होगा रुपए से भुगतान। प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस में हुए करार की भारतीय समुदाय को दी है जानकारी। डीएलएड कोई कर नहीं रहा है, जिसकी वजह से 28 डीएलएड संस्थानों ने सरेंडर कर दी है मान्यता। चूँकि लगभग 2,42,000 सीटें थीं और इसमें से इस बार केवल 60,000 ही आवेदन आए हैं। आजकल IAS PCS बहुत चर्चा में रहते हैं। एक और सूचना, एक IAS है पूजा सिंघल। 17 करोड़ की नकदी बरामद, लाई गई गिनने की मशीनें। 3 मशीन से घंटों रुपए गिनती रही ईडी की मशीन। ये उनकी फ़ोटो है और ये उनकी नकदी है। रांची प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे अवैध खनन मामले में IAS अधिकारी पूजा सिंघल के देश भर के विभिन्न 20 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान उनके करीब CA के घर से 17 करोड़ रुपए कैश, 8 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति मिलने की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जाता है कि रुपयों को गिनने के लिए नोट गिनने वाला मशीन लगाया गया है। वहीं सूचना है कि बिहार के मधुबनी स्थित उनके घर से पूजा सिंघल के ससुर कामेश्वर झा को गिरफ्तार कर लिया गया। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।